पोती को भी सिखा रहे हो क्या खेती? हाँ पोती भाई, ये शरारती है ये पोती। 15-0-23 में ये विशेषता है कि एक तो ये नरम है, दूसरा इसकी गुड़ की रिकवरी भी अच्छी है, और जैविक में होने से तो और भी मतलब इसका मिठास देखो। ये साथ काम करेगी, वो इसका दिल करेगा जब दूर भाग जाएगी, दिल करेगा जब पास में आ जाएगी। ये है ना, ये भी खेती करना सीख रही है। क्या नाम है भाई? युविका। युविका। अच्छा, क्या कर रहे हो अभी आप? खेती की गुड़ाई कर रहे हैं नुके, बोल दे शर्मारी है। चलो। हाँ, बाहर से बहुत आते हैं, पास पड़ोस गांव के, जैसे मादल पर, काड़ी, चांदपुर, और भाई खुडन गांव में एक बहुत होती है, लेकिन वो जैविक गन्ना चूसने वाले हैं ना, वो यहीं आते हैं। नड़ा कर रहे हैं। 306 गेहूं है ना? 306। ये देखो भाई, स्प्रे नहीं की, खरपतवार की। वैसे 30 रुपए किलो तोल के दिया रहा सारा। वो इसका लीवर में गड़बड़ है, सुबह खाली पेट चूसेंगे ना इसको, ओसा ओसा गंडा लेंगे। ये निक शाम का तोड़ा हुआ सुबह चूसे, वो इतना काम नहीं करेगा। जो सुबह खाली पेट ओसा ओसा गंडा है ना, उसको चूसेगा तो लीवर में एक नंबर का काम करे। शुद्धता की तो आपको मैं ये बताऊं, जो एक बार खा लेगा ना, वो 100% दोबारा आवेगा आलू लेने। KGB न्यूज पे आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से हम झज्जर के माछरौली गांव में आए हुए हैं। जैविक किसान सुरेंद्र जी के फार्म पे यहाँ पे खड़े हैं। तो नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। मेरे को जी 7 से 8 साल हो लिए जैविक खेती करते, जिसमें मैं गेहूं, गन्ना, आलू, मूंग, चावल ये खेती करता हूँ। ये 15-0-23 है जी। कब लगाया था? ये 7 मार्च को लगाया था। इस ईख की लंबाई देख लो, वो रासायनिक वालों से कम नहीं है। 12-13 फुट है। देखो ये मेरा हाथ देखो, ये अब ऊपर तक दिखा दो आप, ऊपर तक दिखाओ गन्ने को। पूरी हाइट है मेरी 5.5 फुट हाइट है, और ऊपर ये हाथ देखो, इससे ऊपर देखो गन्ना कितना ऊपर रह गया। तो इतना ज्यादा मतलब प्रोडक्शन हो रहा है ये, तो इसमें यूरिया DAP आप डालते नहीं? फिर कैसे क्या हो? यूरिया DAP तो जी मैंने मतलब 7-8 साल हो लिए एक दाना भी नहीं दिखाता। सिर्फ जीवामृत, घन जीवामृत, खट्टी लस्सी, गौमूत्र, कभी उपले का पानी, हुमिक एसिड जो बनता है उससे, ये यूज करता हूँ मैं। कैसे बेच रहे हो आप? मतलब वैल्यू एडिशन करके, या गन्ने का रस बना के, या गुड़ बना के, कैसे सोचा आपने? इसका जो बिकेगा वो तो मैं बेच रहा हूँ। अभी देखो दिखाओ ये कितने गन्ने 30 रुपए किलो में बिक रहे हैं। अच्छा। जितने भी ये आप दिखाओ, ये खाली जगह पड़ी है जो जितनी, मतलब रोज के 2000-3000 ऐसे बिक जाते हैं गन्ने, और बाकी जो बचेगा उसका गुड़ निकलवाऊंगा। जितना बिकेगा उतना बेच दूंगा, बाकी का गुड़ निकलवा लूंगा। गुड़ की रिकवरी भी इसकी ठीक है, 12% 13% आवा है। प्रोडक्शन भी कितने क्विंटल प्रोडक्शन हो जाएगा 1 एकड़ से? देखो जी मेरा पहला साल है गन्ने में, तो पता नहीं वो प्रोडक्शन कितनी मिलेगी, लेकिन ये है कि उनसे कम नहीं है रासायनिक वालों से। ये इसकी हाइट देख लो, मोटाई देख लो गन्ने की। 15-0-23 में ये है कि मिठास भी पूरी है, और चूखने में बिल्कुल रूई बर्गा है, बिल्कुल नरम है, जैसे बूढ़ी के बाल खा लिए, इतना नरम है गन्ना। जो एक बार गन्ना चूस लेगा ना, वो दोबारा जरूर आवे है। कई गाहक हमारे ऐसे हैं जिनने एक बार गन्ना चूस लिया, दोबारा भी आए हैं। मतलब कोई 1000 का गन्ना एक दिन में ले जाए, कोई 500 का ले जाए है, तो ऐसे करके वैसे भी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही 30 रुपए किलो में, क्योंकि जैविक हो गया। ये टैक्स अलग आवा है, दोबारा लोग बाग आ रहे हैं खरीदने के लिए। जिसके लीवर में गड़बड़ है वो भी सुबह सुबह खाली पेट लेने के लिए, मतलब गन्ना लेने के लिए आते हैं। लीवर में एक नंबर का काम करे। अगर लीवर वाले, जिसका लीवर में गड़बड़ है, सुबह खाली पेट चूसेंगे ना इसको, ओसा ओसा गंडा लेंगे। ये निक शाम का तोड़ा हुआ सुबह चूसे, वो इतना काम नहीं करेगा। जो सुबह खाली पेट ओसा ओसा गंडा है ना, उसको चूसेगा तो लीवर में एक नंबर का काम करे। लीवर किडनी में एक नंबर का काम करे खाली पेट गन्ना। बहुत पेशेंट है जो भाई ये बोले हैं कि भाई मेरे लीवर में गड़बड़ है और गन्ना चूसना बताया डॉक्टर ने। इसमें हम जीवामृत बनाते हैं। हर पानी के साथ 1000 लीटर की टंकी है, कभी 500 लीटर, कभी 1000 लीटर। हम हर पानी के साथ देते हैं इसको, जीवामृत को। जब भी ईख में पानी देंगे ना, तभी ये जीवामृत साथ में चलाएंगे, और इसी की स्प्रे करते हैं हम।
कभी गौमूत्र की, कभी खट्टी लस्सी की, कभी जीवामृत की। ये उपले जी ऐसे हैं कि एक 500 लीटर की टंकी लेके उसमें 25 से 30 उपले डाल देते हैं। उसमें हम थोड़ी ही 2 लीटर लस्सी भी डाल देते हैं और कुछ 2 किलो के लगभग राख भी डाल देते हैं। फिर ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। वो अपने पानी के साथ इसको बवा देते हैं उपले निकाल के, और वो ह्यूमिक एसिड बन जाता है, जो कि खेती में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। थोड़ा उसमें गुड़ भी डालना पड़ा है, आधा किलो के लगभग 500 लीटर की टंकी में गुड़ भी डाल देते हैं। 25 से 30 उपले और 2 किलो राख, 2 किलो लस्सी देसी गौ माता की। ये उपले भी देसी गौ माता के हैं। तो ये भी पानी के साथ चला देते हैं। कई बार पानी देते हैं तो गौमूत्र, 3 गाय है मेरे पास, देसी गौ माता है, उनका भी गौमूत्र पानी के साथ चला देता हूँ। उनकी स्प्रे भी करता हूँ। कभी खट्टी लस्सी की स्प्रे करी, कभी उपले के पानी की स्प्रे की, कभी जीवामृत की स्प्रे की। तो ऐसा है कि ये करने से बहुत ही फायदा है किसान का, मतलब खर्चा बहुत कम बैठता है। नुकसान कोई नहीं इसमें, सिर्फ नुकसान है गादड़ का। रात को गादड़ आते हैं, कि नरम गन्ना है ना बिल्कुल, तो गादड़ तो इसको आके खाते हैं। रात को आते हैं, नीचे से गन्ना है ना उसको, मतलब अगर हम रात को पूरी भी कोई गन्ना मतलब उखाड़ के घेर देते हैं तो रात गन्ने को भी ले जाते हैं गादड़। और नहीं में पड़ा मिला है ना कट, तो एक ले जाते हैं। 1 किलो का है ये तो 1.5 किलो के लगभग गन्ना है। क्या नाम है भाई साहब? मीठे बहुत है भाई गन्ने, बिना खाद के भाई ताओगे कैसे? तो सुरेंद्र जी, मतलब बिना यूरिया बिना डीएपी की वजह तो ज्यादा बिके ही है। हाँ, जैविक गन्ने की वजह से मतलब है ना। मतलब ये है कि उसमें डीएपी यूरिया नहीं पड़ रहा, इसलिए ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। अभी देखो आप, ये आया भाई हम तो स्पेशल, ये लड़का भी स्पेशल बगैर खाद के हैं, ये लेने आया है। ये 2 बच्चे और गए, मतलब सुबह मतलब समझो 1,500 के बिक लिए सुबह से गन्ने। कोई 2 जने तो 500 के ले गए। आप फिर ये गुड़ भी बनाओगे इसका? हाँ, इसका गुड़ बनवाऊंगा मैं। बाकी आधे समझ ले, आधी का गुड़ बनवाऊंगा मैं। गुड़ का अलग टेस्ट रहेगा। गुड़ का मैंने कहूँ, अगर आपने गुड़ चाय में डाल दिया ना, चाय फटेगी नहीं, 100% आओगा। स्वादिष्ट बहुत है, प्योर शुद्धता है, कोई बीमारी ही नहीं आओगी। अगर हफ्ते में, हर हफ्ते या 10 दिन पे जब आप स्प्रे करेंगे जीवामृत की, खट्टी लस्सी की और गुड़, और वो जो लस्सी है ना उसकी, वो मरोड़िया के लिए है। ये करते रहेंगे। नहीं, हमने इसमें कुछ नहीं किया, मतलब गौमूत्र की स्प्रे की है। आलू लेना चाहें तो किस डेट को शुरू कर दोगे खोदना? प्राकृतिक आलू की है ना, खुदाई तो होगी समझो एक ये जो महीना ना जनवरी का, इसके लास्ट में होगी खुदाई। लेकिन कीमत होगी उसकी 40 रुपए किलो। जो भी प्राकृतिक आलू की खेती कर रहे हैं ना, सबका रेट 40 रुपए किलो है। तो मेरा भी 40 रुपए किलो रेट निकाले हमने भी। लेकिन जो भाई खाएगा ना, एक बार खा लेगा, दोबारा लेगा। और अभी चला 20 नवंबर की बुआई है। 20 नवंबर की बुआई है इनकी। 306 गेहूं है। तो कितने मन की दड़त आ जाएगी सुरेंद्र जी? 25 से 30 मन के, मतलब 30 मन भी आ सकती है, 27-28 मन भी आ सकती है, 25 मन भी आ सकती है। लेकिन मेरा अंदाजा ये 30 मन के नजदीक निकलेंगे। और सिर्फ मैंने है ना 2 बार ही जीवामृत मतलब इस्तेमाल किया। एक बार तो पानी के साथ, एक बार स्प्रे की है बस। स्प्रे में जीवामृत, उसके साथ में खट्टी लस्सी थी और गौमूत्र भी था। तो आपके तो निकलने से पहले ही एडवांस बुकिंग चलती है? अभी एडवांस में बुकिंग होने लग रही है मेरी। थोड़े बहुत रहे ना तो तकरीबन बिक ही लिए समझो। किस रेट में? यही 7,000 रुपये क्विंटल, 7,000 की बुकिंग आ रही है। तो लेकिन ये यूं कह रहे हैं ना, ज्यादा लंबा बढ़ जाए फिर पड़ जाए, या दिक्कत रहती है 306 में? हाँ, गिर जाते हैं इसमें, बस यही खासियत थोड़ी ही कमी है। अब जो ये ज्यादा लंबे बढ़ जाए, ये गिर जाए, तो कटाई में है ना डबल से ट्रिपल खर्चा आ जाता है। लेकिन वो जो वैरायटी है ना उसकी। अब लेकिन ये जैसे ये बहुत चौड़ा हो गया तो गेहूं ना पाड़ेगा नहीं, अगर ज्यादा दबाव देंगे तो ज्यादा पड़ेगा। मतलब हिसाब से इसके ऊपर दाब लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये हल्का हल्का सा। हाँ, आगे की नोक है। हाँ, आगे की नोक से ये फर्क है।
जीवामृत की 2-3 टंकी डाल दिया? मैंने 500 लीटर की एक बार डाल दी। एक बार डाल? हाँ। कौरवे में? शुरू में पहले पानी में। अब इसमें पानी एक और दूंगा, बस 2 पानी में पका दूंगा इसको, गेहूं को। करड़ी जमीन है ना? हाँ, एक बार पड़े में दी थी 500 लीटर, और एक बार पहला पानी दिया जब, और एक बार समझो ये दूसरा पानी दूंगा ना, तब दूंगा बस। मतलब गेहूं में डालने के लिए? हाँ, गेहूं में डालने के लिए ये जीवामृत है। ये 300 लीटर की टंकी है। ये मतलब वो जो दूसरी जगह है ना, उसमें डालूंगा इसको। अभी तो बरसात हो रही है, बरसात थोड़ी ही वो धरती सूख पकी हो जाएगी ना, तब पानी दूंगा, तभी इसको चलाऊंगा। ये दूसरे, अच्छा, यहीं नाले में से खोल देते हो? हाँ, यहीं से पानी चला जा। ये टी निकल रही इधर, ये टी में जो पानी निकलेगा वो उसके साथ ही यहाँ से डाल देता हूँ मैं जीवामृत को। और ये टंकी भी जीवामृत की है, ये 1000 लीटर की है। इसमें खट्टी लस्सी है, इसमें 10 परणी अर्क बना रखे हैं। और जो वो है उसमें समझो आप, मतलब इसमें गौमूत्र इकट्ठा किया करम, गौमूत्र देसी गौ माता का, उसमें गौमूत्र इकट्ठा कर लेते हम। ये तो प्राकृतिक नजारा है आपके घर पे तो। हाँ, गौ माता, ये गौ माता 3 है मेरे पास, तीनों देसी हैं।